हाँ भाई, गुड मॉर्निंग है प्यारे बच्चों। अभी आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स पर एक बेसिक वीडियो मेरा देखा होगा या सुना है, तो उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो बहुत कुछ और क्लियर मैं करना चाह रहा हूँ। ध्यान से देखना। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स गिनने पर, तो ध्यान से गिनो और आपको बताना है। ठीक है, गिनो। दिख रहा है क्या लिखा है? गिनो। 6, 7, 2, 9। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? आंसर इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एस एफ माने सिग्निफिकेंट फिगर्स, इधर काउंट करके लिखते जा रहे हैं। इसमें याद रखो, ये शुरू वाले जीरो जो आ जाते हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट सिर्फ ये वाले डिजिट्स हैं, तो 2 ही डिजिट हैं जो सिग्निफिकेंट हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं। इसमें मैंने एक ना आपको पेज पोस्ट किया था, मैंने कहा था उसे पढ़ लेना। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो पहले उसे पढ़ लेना, फिर ये वीडियो तुम्हें पूरी समझ में आएगी। ठीक है, इसमें गिनो बेटा। देखो, ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में ज़ीरोज़ आ रहे हैं, ये जीरो सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। बिल्कुल शुरुआत ही जीरो से हो तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, बीच में आएंगे तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं, उन्हें गिना जाएगा। तो जरा गिनो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। एक, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी, ये भी, ये भी। 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब ध्यान से देखो, इसमें ये जीरो ही कहीं दिक्कत देते हैं। अब बताओ इसे सिग्निफिकेंट माना जाएगा या नहीं? आंसर माना जाएगा, क्योंकि पीछे मीटर लगा है। अगर जीरो लास्ट में हो लेकिन पीछे कोई यूनिट हो, यानी वो मेजरमेंट से आया हो, तो वो सिग्निफिकेंट होता है। तो ये जीरो सिग्निफिकेंट है साहब, 100% सिग्निफिकेंट है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, क्योंकि पीछे यूनिट लगी है, ये जीरो हम गिनेंगे तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 है। आप देखो ऊपर वाले में हमने सब में ये यहाँ बताए भी थे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 3, 4, 5, ये जीरोस काउंट किए थे। क्यों किए थे? सबके पीछे सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यानी ये मेजरमेंट के थ्रू जीरो आए हैं। अगर जीरो मेजरमेंट के थ्रू आए, पीछे यूनिट हो, तो वो सिग्निफिकेंट होता है बेटे। ठीक है, इसलिए ये वाला जीरो गिना जाएगा, तो ये 4 फिगर हो जाएंगे। ये वाले जीरो नहीं गिने जाएंगे, ये वाला जीरो गिना जाएगा क्योंकि पीछे यूनिट लगी हुई है। तो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 1, 2, 3, 4। अब यहां देखो, यहां पर कई बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं। कई लोग कहेंगे सर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन सही जवाब 4 नहीं है। सही जवाब है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर खाली 2 हैं। क्यों? देखो बेटा, इनके पीछे कोई यूनिट नहीं है, कोई मेजरमेंट का साइन नहीं है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कोई यूनिट नहीं है। तो लास्ट वाले जीरो अब सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर हैं ओनली 2। समझ आया? अगर यहां अभी लिखा होता 4200 मीटर या 4200 किलोग्राम, कोई यूनिट होती, तो सिग्निफिकेंट फिगर होते 4। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। एक और बात, पावर्स कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होती हैं। कोई बच्चा ये करे 4.57, 10 की पावर 8, तो इसमें गुणा कर ले और फिर कई सारे जीरो आ जाएंगे और फिर क्या ये सब सिग्निफिकेंट है? नो नो, पावर्स आर नेवर सिग्निफिकेंट। तो बस सिग्निफिकेंट फिगर हैं सिर्फ ये 1, 2, 3। पावर सिग्निफिकेंट नहीं है। अब यहां बताओ, ये जीरो सिग्निफिकेंट मान रहे हो या नहीं मान रहे हो? बोलो बोलो। मानने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये मेजरमेंट है, मीटर यूनिट लगी है। ये जीरो सिग्निफिकेंट मानोगे तो हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 5। इस तरह से बेटे मैंने तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर गिनना सिखाया है। क्लियर हो गया है सारे बच्चों को? ठीक है, अब देखो बेटा, एक आध केस और ले रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, तो उनको देखो। वैसे मैंने तुम्हें एडिशन सब्ट्रैक्शन का बेस तो समझा ही दिया है, तो एक आध और करना चाहो तो करके देख सकते हो। ठीक है,
जरा बता लो यार, एक आध और बता लो, देखें जरा बता पाते हो या कोई दिक्कत है। एक केस एडिशन का कर रहे हैं रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखते हुए। मान लो ये लिखा है 23.425, ये लिखा है 1.01 और ये लिखा है 2.0। अब बताओ भाई, ऐड करना है इन तीनों को। लो जी, हाँ भाई, डेसिमल के बाद कितने डिजिट? 3। डेसिमल के बाद कितने डिजिट? 2। डेसिमल के बाद कितने डिजिट? 1। अब आंसर बताओ। आंसर में डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट हो सकता है। आरओ वाटर, थोड़ा सा छना हुआ पानी और नाली का पानी, सबको मिलाया आंसर नाली का पानी। तो डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट तक ही आंसर दे सकते हो। अब कोई बच्चा कहे सर ऐड करिए, ये हो गया 5, ठीक है, ये हो गया 3, ओके है, ये हो गया 4, वेरी ओके है, ये हो गया 6 और ये हो गया। ये आंसर मैथमेटिकली सही हो सकता है, फिजिक्स की नज़र में ये आंसर सही नहीं है। हमें सिर्फ आंसर में डेसिमल के बाद एक डिजिट देना है, तो इन दोनों को हटाना पड़ेगा। हटाने का तरीका होता है, छोटी क्लास में पढ़ा है, राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ कैसे करते हैं? अगर ये डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो, इवन 5 भी हो या 5 से बड़ा हो, तो इसको हटाएंगे तो इस वाले डिजिट में 1 जोड़ देते हैं। तो इस 5 को हटाया तो ये हो जाएगा 26.44। क्या आंसर मान लें? नहीं, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट चाहिए, तो इस 4 को भी हटाना पड़ेगा। ये 5 से छोटा है, 5 से छोटा हो तो बस हटा दीजिए, कुछ भी करना नहीं है। तो सही आंसर है 26.4 आफ्टर राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का नियम बहुत आसान है। 5 या 5 से ज़्यादा हो तो अगले वाले डिजिट में एक प्लस कर दीजिए, और 5 से छोटा हो तो उसे बस छोड़ दीजिए, अगले वाले डिजिट में कोई भी चेंज नहीं करना है। ये आंसर होगा, ठीक है। एक और देख लो, सब्ट्रैक्शन को समझो जरा, आसान है। सब्ट्रैक्शन भी कर रहे हैं रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखो जरा ध्यान से देखना, 27.215 माइनस 13.6 या 5। अब जरा सब्ट्रैक्ट कर लो। देखो भाई, 5 में से 0 गया 5, 1 में से 0 गया 1, 12 में से 5 गया 7, ठीक है, और 7 में से 3 गया 4, 2 में से ये। अब मेरा सवाल वही है, हाँ भाई इसे सही मान लें, ठीक है, हो गया सब्ट्रैक्शन। तो बच्चों, मेरा अंदाज ये सब्ट्रैक्शन भी सही नहीं है। बताओ भाई, इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 3। इसमें डेसिमल के बाद 1, तो आंसर में डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट तक ही आंसर देना है। तो राउंड ऑफ करना शुरू करो, यहाँ पर आंसर ख़त्म करना है। इस 5 को हटाया, इफेक्ट आ गया, यहाँ 2 हो जाएगा, तो 14.72। अब इस 2 को भी हटाया तो ये 5 से छोटा है यार, तो कोई चेंज नहीं होना है, 14.7 ही आ जाएगा। अगर ये काश के 5 से बड़ा होता तो यहाँ 8 हो जाता, तो आंसर आता 14.8। लेकिन अगर ये 5 से बड़ा होता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो यहाँ ये आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है यार एडिशन सब्ट्रैक्शन ये एक ही बार में समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन को भी देख लो और समझ लो एक बार। जैसे मल्टीप्लाई करना है 12.34 इंटू 1.6, करो मल्टीप्लाई भाई जरा, है 16 चौक 64, हासिल लगी 6, कैरी 6 है, 16 3 जा 48, 48 में 6 जोड़ दो 54, कैरी है 5, 16 2 जा 32 और 5 37, 16 1 जा 16 और 3 19। गुणा करके देख लो भाई एक बार, गलती हो तो बता जरूर देना।
ठीक है, डेसिमल 1 2 3 डिजिट बाद, 1 2 3 डिजिट बाद। अब बताओ भाई ये आंसर सही है या कोई एरर है? तो मैथ्स वाले तो हाल ही कह देंगे बिल्कुल सही लेकिन फिजिक्स में ये आंसर सही नहीं है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2। तो आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो सकते हैं? सिर्फ 2। गिनो है कितने? 1 2 3 4 5। नहीं चलेंगे, 5 करने हैं 2। अब बताओ कैसे करोगे? तो देखो भाई, राउंड ऑफ कर रहे हैं, 4 हटाया कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 5 से छोटा है हट गया। फिर 4 हटाया, ये भी 5 से छोटा है हट गया। 7 हटाया, 5 से बड़ा है भाई, एक जोड़ दो, तो 19 में एक जोड़ोगे तो 20। ये आंसर है हमारा 20। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर काउंट करोगे तो कितने हैं? 2। ये आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूप में देखना है, मल्टीप्लाई में भी और डिवाइड में भी। आंसर विल कंटेन द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये इसका रूल है। इसमें आंसर देखने के अलग रूल होते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में। ऐसा नहीं बोला आंसर विल कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें बोलना ये है कि डेसिमल के बाद डिजिट्स गिनने हैं, जिसमें डेसिमल के बाद जितने कम डिजिट्स होंगे, जैसे इसमें डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट हम लिख सकते हैं। कारण बहुत बार समझा दिया है। ठीक है, ओके। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में ये 2 बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं प्यारे बच्चों, इनको ध्यान से देखना है। और अब आपको शुरू वाले सवाल जो नहीं किए हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, क्वेश्चन नंबर 1 से शायद 10 तक रहे होंगे, तो उनको आपको करके आज देखना है और उसके डाउट पूछने हैं। ओके बच्चों, थैंक यू प्यारे बच्चों।